नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बड़ी बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाया आज हमें, विदाउट रीजन। आपके पास कोई कारण नहीं था और मार्केट में बड़ा क्रैश देखा। जब विदाउट रीजन बाजार गिरता है ना, तो एक अलग लेवल का पेन जागता है दोस्तों। अब हम लोग सोचते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे क्यों गिरा, और उससे फायदा नहीं होने वाला। लॉस हो चुका है, बड़े लेवल पे हो चुका है, मार्केट की सिचुएशन खराब हो गई है, लेवल्स टूट गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर अब गुस्से में आ रहा है भाई साहब, दर्द में आ रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर ही है जिसकी वजह से अब बाजार यहां से और टूटेगा, क्योंकि ये बेचने पे उतर गए हैं, ऐसा लग रहा है आज के डेटा को देखते हुए। बाकी मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा डेटा के लिहाज से, बट यहां मैं बात करने वाला हूं, मैंने सुबह से रिजल्ट्स कवर नहीं करे हैं और रिजल्ट सीजन चल रहा है, क्योंकि मार्केट ही इतनी सारी चीजें दिखा रहा था जो आपके साथ टाइम टू टाइम कवर करी है। पहले मैं बताना चाहूंगा पोस्ट मार्केट कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं, नाम सुन लीजिए। चेन्नई पेट्रो, चॉइस इंटरनेशनल, अंबर एंटरप्राइजेस, परसिस्टेंट सिस्टम, जेंसा टेक्नोलॉजी एंड जोमेटो। ये आपके लिए बाजार बंद होने के बाद आए हैं। अब कुछ ऐसे नंबर्स जो ओपन मार्केट में आ गए थे, एसआरएफ, अदानी ग्रीन, कजारिया सेरामिक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, पेटीएम। ये 6 स्टॉक्स ओपन मार्केट में रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर चुके हैं। अब एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करता हूं। पहले बात करूंगा जिन स्टॉक्स के नंबर बाजार बंद होने के बाद आए हैं, कि कल कैसा एक्शन रहेगा, गैप अप, गैप डाउन, तेजी मंदी। दोस्तों पहले तो बाजार खराब है और ऊपर से नतीजे भी खराब आ रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा यार। जहां देखो खराब, तो वो एक अलग टेंशन बनी हुई है। शुरुआत करता हूं चेन्नई पेट्रो के रिजल्ट्स के साथ। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का लो, मुनाफा ही नहीं है, घाटा है। 340 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 630 करोड़ का घाटा पेश कर दिया है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड रेवेन्यू 20,000 करोड़ से घटकर 14,400 करोड़ पे रह गया है। कामकाजी मुनाफा है नहीं, कामकाजी घाटा है। 660 करोड़ के कामकाजी मुनाफे के सामने 650 करोड़ का घाटा पेश कर दिया है। एबिटा मैं अभी बता चुका हूं, एबिटा आप सभी को। ये स्टॉक कल 10% क्रैश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने खराब नंबर मुझे लग रहे हैं। चेन्नई पेट्रो बिग अलर्ट है। अगला स्टॉक है चॉइस इंटरनेशनल। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 46.4 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 29.9 करोड़ से 46.4 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 190 करोड़ से 247 करोड़ पे। मार्जिन 25.48% से बढ़कर 30.66% पे है। कामकाजी मुनाफा 48.7 करोड़ से 75.8 करोड़। बहुत ही दमदार नंबर है और ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिहाज से डिस्कस भी किया है। मेरे को सुपर नंबर लग रहे हैं। अगर बाजार न्यूट्रल रहा तो 5% का गेन लगता है मुझे इस स्टॉक में, और काफी दमदार नंबर लगे। नेक्स्ट है अंबर एंटरप्राइजेस। इसके नंबर्स दोस्तों दो हिसाब से देख सकते हो आप, एक साल दर साल जहां अच्छे लगेंगे, एक क्वार्टर क्वार्टर खराब नहीं, बहुत खराब लगेंगे। अब स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कैसा रिएक्ट कर रहा है। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तो मेरे को लगता है शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। रिसेंटली भागा भी है, कल तो 20% भागा था, हालांकि आज 10% टूट गया है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि नंबर्स वीक आ सकते हैं, इसीलिए आज पहले ही तोड़ दिया स्टॉक को। अब आप नंबर सुनिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 7 करोड़ के घाटे के सामने, ठीक है, 7 करोड़ के घाटे के सामने 19.2 करोड़ का प्रॉफिट है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना, तो 72.3 करोड़ का प्रॉफिट केवल 19.2 करोड़ पे रह गया है। तो ये हकीकत है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत खराब, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा। रेवेन्यू 920 करोड़ से 1680 करोड़ है, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 2400 करोड़ से 1600 करोड़ रह गया रेवेन्यू। मार्जिन 6.43% से 6.75% है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से 6.75% है। कामकाजी मुनाफा 59.5 करोड़ से 113 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अंबर एंटरप्राइजेज लेट द मार्केट डिसाइड, ऊपर या नीचे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। और डिस्क्लेमर पर्सनल शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में भी है मेरे, मैंने अपने ब्लॉग चैनल में दिखाया भी आप सभी को। तो स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब कर गया है, ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा करता हुआ दिखा है। लेट्स सी कैसा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी से 306 करोड़ के सामने 325 करोड़ का मुनाफा पेश करा है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 2737 करोड़ से 2900 करोड़ का रेवेन्यू आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन 14.03% से 14.02% है। कामकाजी मुनाफा 384 करोड़ से 406 करोड़ है। इनलाइन टू पॉजिटिव नंबर है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो लेट द मार्केट डिसाइड, इसमें भी कुछ नहीं कहेंगे हम। जेंसा टेक्नोलॉजीज प्रॉफिट 160 करोड़ से 160 करोड़ पे ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
रेवेन्यू 1290 करोड़ से 1308 करोड़ पे आ गया है, हल्की बढ़त है। मार्जिन 13.31% से 13.1% है, करीब 21 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ गई है मार्जिन में। कामकाजी मुनाफा 170 करोड़ से 170 करोड़ है, तो डिसाइड करना मुश्किल है। एग्जैक्टली सेम टू सेम नंबर पेश कर दिए हैं। हो सकता है बाजार के साथ टूट जाए और हो सकता है ना भी टूटे, तो डिसाइड करना ठीक नहीं है। जोमेटो एग्जैक्टली जब बाजार बंद हो रहा था तभी नंबर आए। दोस्तों नंबर अगर आप देखोगे साल दर साल तो अच्छे लगेंगे, सेम नंबर वाला केस है इसके साथ, लेकिन इससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी, तो ये खराब नंबर लगे मुझे। अब बताता हूं नंबर। 36 करोड़ से प्रॉफिट 180 करोड़ का हो गया है, ये साल दर साल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप चेक करने निकलेंगे तो आपको दिक्कत दिखेगी। मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बताता हूं। पहले मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बताया 36 करोड़ से आपका जो मुनाफा है वो करीब एग्जैक्टली मुझे एक मिनट का समय लगेगा। जी हाँ, 36 करोड़ से 180 करोड़ हो गया है आपके लिए साल दर साल मुनाफा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 253 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो 180 करोड़ पे रह गया है। वहीं अनुमान थोड़ा सा ज्यादा था, तो ये खराब हो गया आपका। रेवेन्यू 2850 करोड़ से 4800 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4200 से 4800 करोड़ है। तो रेवेन्यू जहां अनुमान था वहां आ गया है, तो ये ठीक है। मार्जिन 4.71% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 47 करोड़ के घाटे के सामने 226 करोड़ का आता हुआ दिखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स पोस्ट मार्केट ओपन मार्केट में आ गए थे। मैं सिर्फ अच्छे बुरे बताऊंगा क्योंकि वीडियो स्ट्रेच हो रही है। अदानी ग्रीन नंबर्स थोड़े से घटकर आया है साल दर साल मुनाफा और रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली। एसआरएफ खराब नंबर थे किसी भी लिहाज से देख लो, इसलिए स्टॉक 4.5% टूटा भी। लेकिन ये स्टॉक ज्यादातर खराब चीजों पे खराब रिएक्शन इंस्टेंटली देता है, उसके बाद तुरंत रिकवर कर जाता है। हो सकता है कल रिकवरी मोड में भी आ सके, और अगर ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे डाउनग्रेड करा तो फिर टूट भी सकता है। ठीक है जी, नंबर्स खराब थे। कजारिया सेरामिक्स अगला स्टॉक मैंने लिखा हुआ है, कजारिया सेरामिक्स। इसके नंबर्स 5% स्टॉक टूटा है। रिजल्ट्स की बात करें तो मुनाफा घटकर आया है साल दर साल, एंड रेवेन्यू हल्की सी बढ़त है। स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्ट किया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज बाजार में 10% क्रैश हुआ है। नंबर्स काफी खराब थे, लगभग 150 बेसिस पॉइंट से मार्जिन टूटे। कामकाजी मुनाफे में गिरावट आई, रेवेन्यू में गिरावट आई और मुनाफे में भी गिरावट आई, इसीलिए स्टॉक भी टूट गया। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आज के बाजार का आउट परफॉर्मर रहा। दमदार नतीजे, दमदार एक्शन, 3% ऊपर बंद हुआ है। पेटीएम नंबर्स खराब थे, एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करोगे तो रिजल्ट्स खराब ही दिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी पूरे के पूरे रिजल्ट्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।